तो हेलो स्टूडेंट, आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएन टीचर पर स्वागत है। तो स्टूडेंट, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक आज है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आपको अभी तक अगर टेंस समझ में नहीं आता तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक ज़रूर देखना, ताकि आपको टेंस समझ में आ जाए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मतलब आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले उसकी हम पहचान देखते हैं। मतलब कैसे हम पहचानेंगे कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का उदाहरण है। जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। मतलब ऐसे वाक्य जिनके अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। मतलब जैसे मैं किताब पढ़ता हूँ तो ता हूँ लास्ट में आया, तो इसका मतलब यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का उदाहरण है। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस होता क्या है? सकारात्मक वाक्य। मतलब जो साधारण वाक्य होते हैं उन्हें हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इसका सबसे पहले हम जो एग्जाम्पल करने का तरीका है वो देख लेते हैं। पैटर्न इसे आप फार्मूला भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, मतलब जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना है, प्लस यस या ईएस लिखना है, प्लस ऑब्जेक्ट लिखना है। अब इसके हम नियम देख लेते हैं। मतलब किसके साथ यस या ईएस लगेगा, किसके साथ यस या ईएस नहीं लगेगा, इसको हम देख लेते हैं। तो नियम नंबर पहला हमारा दिया हुआ प्रोनाउंस ही, सी और इट के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस जोड़ा जाता है। मतलब ही, सी, इट या कोई नेम हो तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस जोड़ दिया जाता है। मतलब कोई भी नाम है और कुछ तो उसके साथ यस या ईएस जोड़ देते हैं। जैसे ही, सी, इट नेम या नेम हो तो उसके साथ यस या ईएस जोड़ते हैं। अब देखते हैं हम दूसरा हमारा नियम है प्रोनाउंस आई, वी, यू, दे और किसी अन्य प्लूरल नाउन। मतलब प्लूरल नाउन का मतलब आप समझते हैं कि बहुवचन जो होते हैं उनके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। मतलब जो आई, वी, यू, दे होते हैं इनके साथ हम यस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जो बहुवचन होते हैं उनके साथ हम यस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। देखते हैं एग्जाम्पल से, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है मैं किताब पढ़ता हूँ। तो सबसे पहले आप टेंस की पहचान कर लीजिए। ता हूँ लास्ट में आया है, मैं किताब पढ़ता हूँ, तो इसका मतलब यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो इसका सबसे पहले हम पैटर्न देख लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा पैटर्न है सब्जेक्ट। तो सबसे पहले इसमें हम सब्जेक्ट पहचानेंगे। सब्जेक्ट वो होता है जो कार्य को करता है। जैसे मैं, तो मैं हमारा इसमें हो जाए सब्जेक्ट, और मैं की स्पेलिंग जो होती है वो हमारी होती है आई, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, क्योंकि आई, वी, यू, दे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो आई रीड, उसके बाद मैं किताब पढ़ता हूँ, किताब का होता है बुक, ए बुक, आई रीड ए बुक। अब देखते हैं हम स्टूडेंट दूसरा एग्जाम्पल। तो स्टूडेंट्स, हमारा दूसरा सेंटेंस दिया हुआ है तुम किताब पढ़ते हो। तो यहाँ पर तुम हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट और तुम का होता है हमारा यू, और पढ़ते हो तो इसका मतलब रीड द बुक, तुम किताब पढ़ते हो। अब स्टूडेंट्स देखते हैं हम अगला। तो स्टूडेंट्स, अब हमारा तीसरा सेंटेंस दिया हुआ है वह किताब पढ़ती है। वह का मतलब पढ़ती है का मतलब, पढ़ती है का मतलब लड़की है, तो इसके साथ हम सी लगाएंगे। अगर लड़का होता तो ही लगाएंगे, और या मतलब कोई निर्जीव वस्तु होगी तो उसके लिए हम इट का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं सी, और आप ही, सी, इट नेम के साथ यस या ईएस का प्रयोग करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। तो वर्ब यहाँ पर क्या है? पढ़ना, तो इसका होता है रीड, READ। तो यहाँ पर एस लग जाएगा क्योंकि यह एक वचन करता है, तो इसके साथ यस या यस का प्रयोग होगा, रीड्स द बुक। मतलब सी रीड्स द बुक। अब स्टूडेंट्स देखते हैं हम अगला सेंटेंस। तो स्टूडेंट्स, हमारा अगला सेंटेंस दिया हुआ है वह क्रिकेट खेलता है। मतलब जो खेलता है, ता है, ती है, तो ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हो गया। और यहाँ पर
मतलब खेलता है का मतलब लड़का है, तो इसके लिए हम प्रयोग करेंगे ही। खेलता है कि खेलना का क्या होगा, प्ले। और ही सी इट नेम के साथ यस या ईएस लगाते तो इसका मतलब होगा प्लेज द क्रिकेट। क्रिकेट का क्रिकेट होता है और कहीं कहीं मैच भी दिया रहता है, तो चाहे आप क्रिकेट लिख लेना चाहे मैच लिख लेना। अगला सेंटेंस हमारा दिया हुआ है सोहन स्कूल जाता है। तो यहाँ पर सोहन, तो सोहन एक वचन करता है तो इसके साथ वर्ब में हम यस या ईएस का प्रयोग करेंगे। जाना का क्या होता है, गो, तो यहाँ पर ईएस का प्रयोग करेंगे, गोज टू स्कूल। मतलब अब स्टूडेंट देखते हैं हम अगला। तो स्टूडेंट हमारा अगला है बच्चे गेंद खेलते हैं। तो जो बच्चे हैं वो गेंद खेलते हैं, मतलब जो ते हैं आ जाता है तो इसका मतलब वह बहुवचन है। तो द चिल्ड्रेन, बच्चे हैं तो बच्चे का क्या होता है, द चिल्ड्रेन। खेलना का हमारा होता है प्ले। क्योंकि यहाँ पर प्लूरल है मतलब ये बहुवचन है, इसके साथ हम यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे। प्ले द गेंद का हमारा क्या होता है, बाल। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब स्टूडेंट्स देखते हैं हम अगला सेंटेंस। तो स्टूडेंट्स हमारा अगला सेंटेंस है रीना कपड़े धोती है। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले रीना, यह एक वचन है तो इसके साथ वर्ब में यस या यस का प्रयोग करेंगे। तो वॉशेस द क्लॉथ। कपड़े एक कपड़े नहीं होता, बहुत सारे कपड़े होंगे, इसीलिए हम क्लॉथेज लिखते हैं यहाँ पर। अब स्टूडेंट्स देखते हैं हम अगला सेंटेंस। तो स्टूडेंट्स हमारा अगला सेंटेंस है खिलाड़ी फुटबॉल खेलते हैं। तो यहाँ पर ते हैं आ गया तो इसका मतलब ये बहुवचन है, तो लिखेंगे द। खिलाड़ियों का क्या होता है, प्लेयर्स, द प्लेयर्स। खेलना का हमारा होता है प्लेज, यस से यस तो यस लगा के देखें, प्लेज द फुटबॉल। यहाँ पर आप देखिए बहुवचन करता है, इसके साथ हम यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे। तो द प्लेयर्स प्ले द फुटबॉल। अब देखते हैं स्टूडेंट्स हम अगला सेंटेंस। तो स्टूडेंट्स हमारा अगला सेंटेंस है धोबी कपड़े धोता है। तो यहाँ पर सबसे पहले धोबी का स्पेलिंग लिखेंगे। तो धोबी का होता है द वाशरमैन, मतलब धोबी का होता है वाशरमैन, लेकिन हम द का प्रयोग इस कहीं कहीं जगह पर हम द का प्रयोग कर लेते हैं, जैसे द वाशरमैन, द रीड द बुक, ऐसे हम द का प्रयोग करते हैं। और उसके बाद धोना का क्या होता है, वाश। तो यहाँ पर यस या यस लगाएंगे क्योंकि धोबी एक है, तो एक वचन कर्ता के साथ यस या यस। द क्लॉथेज, कपड़े का हमने आपको बताया, कपड़े का जो होता है वो हमारा होता है क्लॉथेज। कपड़ा होता तो वहाँ पर होता क्लॉथ, लेकिन कपड़े हैं तो इसीलिए क्लॉथेज होगा। अब स्टूडेंट देखते हैं हम अगला। तो स्टूडेंट हमारा अगला सेंटेंस है मैं खाना बनाता हूँ। तो मैं की स्पेलिंग जो सब्जेक्ट है उसकी स्पेलिंग होगी आई। बनाना हमारा होता है कुक, क्योंकि आई वी यू दे के साथ हमेशा यस या यस नहीं लगेगा, तो इसीलिए आई कुक द फूड। तो ये हो गए हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस के सभी जो एग्ज़ाम्पल हैं और उसका जो पैटर्न है वो भी आपको बता दिया। तो स्टूडेंट्स अब हम निगेटिव सेंटेंस मतलब जो नकारात्मक वाक्य होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसका हम पैटर्न देख लेते हैं कि इसको मतलब किस तरीके से हमें करना है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हम डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो यहाँ पर आप सबसे पहले इनके रूल देख लीजिए। सबसे पहला रूल दिया हुआ है आई वी यू दे और किसी अन्य प्लूरल, मतलब प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन कर्ता के साथ डू नॉट का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं हम दूसरा रूल। तो स्टूडेंट्स हमारा दूसरा रूल दिया हुआ है ही सी इट नेम के साथ डज नॉट का प्रयोग किया जाता है। मतलब जो ही सी इट नेम होते हैं उनके साथ हम हमेशा डज नॉट का प्रयोग करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारा एग्जाम्पल जो है, तो स्टूडेंट्स हमारा पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं की स्पेलिंग लिखेंगे आई, उसके बाद हम डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करेंगे। तो आई वी डू यू दे के साथ आपको मालूम होगा हमेशा हम डू नॉट का प्रयोग करते हैं। तो आई डू नॉट
पढ़ता पढ़ता क्या, हमारा पढ़ना क्या होता है, रीड द बुक। अब स्टूडेंट्स देखते हैं हम अगला सेंटेंस। तो स्टूडेंट्स हमारा अगला सेंटेंस है तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो। तो यहाँ पर जो तुम का होगा वो हमारा होगा यू, और आई वी यू दे के साथ आपको मालूम होगा कि हम हमेशा डू नॉट का प्रयोग करते हैं, यू डू नॉट। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं प्ले, खेलना का हमारा होता है प्ले द क्रिकेट। अब स्टूडेंट्स देखते हैं हम अगला एग्जाम्पल। तो स्टूडेंट्स हमारा अगला सेंटेंस दिया हुआ है राधा खाना नहीं बनाती है। तो यहाँ पर राधा हमारा नाम है, तो ही सी इट या किसी का नेम हो तो उसके साथ हमेशा हम डज नॉट का प्रयोग करते हैं, राधा डज नॉट। बनाना का हमारा होता है कुक, कुक, और खाना का होता है फूड, तो कुक द फूड। अब स्टूडेंट्स देखते हैं हम अगला सेंटेंस। तो स्टूडेंट्स हमारा अगला सेंटेंस गोविंद किताब नहीं पढ़ता है। तो यहाँ पर नाम है गोविंद, और यहाँ पर जब कोई ही सी इट या किसी का नेम होता है तो वहाँ पर हम डज नॉट का प्रयोग करते हैं, गोविंद डज नॉट रीड द बुक। अब स्टूडेंट्स देखते हैं हम अगला सेंटेंस। तो स्टूडेंट्स हमारा अगला सेंटेंस हम स्कूल नहीं आते हैं। तो यहाँ पर आते हैं तो इसका मतलब आई वी के साथ हमेशा आप देखते होंगे डू नॉट लगता है। हमारा रूल है आई वी यू दे के साथ या किसी बहुवचन क्रिया के साथ डू का नॉट का प्रयोग करते हैं। तो वी डू नॉट कम स्कूल। अब स्टूडेंट्स देखते हैं हम अगला सेंटेंस। तो स्टूडेंट्स हमारा अगला सेंटेंस दिया हुआ है लड़कियां गाना नहीं गाती हैं। तो यहाँ पर द गर्ल्स, लड़कियों को हमारा होता है द गर्ल्स, गर्ल्स हैं लड़कियां हैं मतलब बहुवचन है, तो इसके साथ हम डू नॉट का प्रयोग करेंगे, डू नॉट सिंग आ सॉन्ग। यहाँ पर हमारा गाना का हो गया सिंग और सॉन्ग हो गया गीत, मतलब गाना नहीं गाती हैं। अब स्टूडेंट्स देखते हैं हम अगला सेंटेंस। तो स्टूडेंट्स हमारा अगला सेंटेंस है विद्यार्थी किताब नहीं पढ़ता है। तो द स्टूडेंट, ये एक वचन है, इसके साथ हम डू नॉट का प्रयोग करेंगे, मतलब डज नॉट का। तो विद्यार्थी द स्टूडेंट डज नॉट रीड द बुक। अब स्टूडेंट्स देखते हैं हम अगला। तो स्टूडेंट्स हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला मतलब जो हमारा सेंटेंस है अरविंद खेत नहीं जोतता है। तो सबसे पहले लिखेंगे अरविंद, ये नाम है तो इसके साथ हमेशा हम डज नॉट का प्रयोग करेंगे, और जोतना का हमारा होता है प्लो इन फील्ड, मतलब खेत नहीं जोतता है। तो स्टूडेंट्स अब हम आगे देखेंगे इंट्रागेटिव सेंटेंस। तो स्टूडेंट्स अब हम इंट्रागेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। इसमें करना कुछ भी नहीं है, आपको वही रूल लगेंगे ही सी इट नेम के साथ डज नॉट, बस यहाँ पर थोड़ा जो पैटर्न होगा वो हमारा करने का चेंज हो जाएगा। तो इंट्रागेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। यहाँ पर कोई आपसे प्रश्न पूछेगा तो उस तरह के सेंटेंस को आपको कैसे मतलब उसका ट्रांसलेट करना है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर पैटर्न इसका है, सबसे पहले हम डू या डज का प्रयोग करेंगे। तो आपको मालूम होगा ही सी इट नेम के साथ हम डज का प्रयोग करते हैं, और आई वी यू दे के साथ आपको याद हो गया होगा कि हम डू का प्रयोग करते हैं, प्लस सब्जेक्ट, प्लस अगर कहीं कहीं नॉट का मतलब नहीं दिया होगा तो नॉट का प्रयोग करेंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, और बाकी हमारा पूरा पैटर्न वही रहेगा। तो रूल हमारा सबसे पहला है, देखिए ही सी इट नेम के साथ डज का प्रयोग किया जाता है, और दूसरा हमारा रूल है आई वी यू दे या प्लूरल नाउन मतलब बहुवचनकर्ता के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसका स्टूडेंट्स एग्जाम्पल हमारा दिया हुआ है, क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा देखते क्या, तो सबसे पहले हमें पैटर्न हमारा क्या होता है, सबसे पहले हमारा होता है डू या डज। तो यहाँ पर सब्जेक्ट के अनुसार हम डू या डज लगाएंगे। सब्जेक्ट में मैं है मतलब आई, तो आई के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, डू का प्रयोग करते हैं। तो डू
उसके बाद हम सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, तो डू आई। उसके बाद नहीं है, आई हमेशा आप देखिए बड़े में लिखा जाता है, जो नहीं है उसका होता है नॉट। और खेलना के हमारा होता है प्ले, और क्रिकेट का होता है क्रिकेट, तो प्ले द क्रिकेट। तो ये रहा हमारा इस सेंटेंस का स्टूडेंट ट्रांसलेट। अब स्टूडेंट्स अगला सेंटेंस देखते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारा अगला सेंटेंस है, क्या तुम हॉकी खेलते हो। तो यहाँ पर तुम आया हुआ है यू, तो इसका मतलब डू से होगा, डू यू। खेलना का हमारा होता है प्ले, द हॉकी का हमारा होता है हॉकी। अब स्टूडेंट्स देखते हैं अब अगला सेंटेंस। तो स्टूडेंट तीसरा हमारा सेंटेंस है, क्या श्याम चाय नहीं पीता है। तो यहाँ पर श्याम है, तो यहाँ पर नेम है, तो इसके साथ हम डज का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं डज श्याम। उसके बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे, नहीं है तो नॉट। पीना का हमारा क्या होता है, चाय हमेशा पी नहीं जाती, ली जाती, तो इसका मतलब टेक द टी। ये द हमारा सहायक वर्ड होता है, इसे हम किसी सेंटेंस को बोलने के लिए आसान करने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं, मतलब कहीं कहीं इसका प्रयोग होता है। अब स्टूडेंट्स देखते हैं हम अगला सेंटेंस। तो स्टूडेंट्स हमारा अगला सेंटेंस है, क्या राधा नाचती है। तो यहाँ पर राधा इसका नाम है, तो नाम के साथ हमेशा ही नेम के साथ हमेशा डज लगता है, डज राधा। और नाम का सबसे पहला अक्षर बड़े में होता है, डांसिंग। अब स्टूडेंट्स देखते हैं हम अगला। तो स्टूडेंट हमारा अगला सेंटेंस है, क्या श्याम रोड पर दौड़ता है। तो यहाँ पर श्याम है, तो इसका मतलब ये नेम है, तो नेम के साथ हम डज का प्रयोग करते हैं, डज श्याम रन ऑन दी रोड। मतलब सड़क पर दौड़ रहा है, तो पर का हमारा होता है ऑन, और सेंटेंस को बनाने के लिए हम द का प्रयोग करते हैं, ऑन द रोड। अब स्टूडेंट्स देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, मतलब अगला सेंटेंस स्टूडेंट। तो स्टूडेंट हमारा अगला सेंटेंस है, क्या सीता खाना बनाती है। तो यहाँ पर सीता है, तो इसका मतलब हम डज सबसे पहले लगा देंगे, उसके बाद लिखेंगे सीता। उसके बाद बनाना का हमारा होता है, जो होता है कुक द फूड। तो ये रहे स्टूडेंट्स हमारे इंट्रागेटिव सेंटेंस के सभी एग्जाम्पल। आप अगर इस तरह के वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों के लगे ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के साथ, तब तक के लिए बाय।